ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कोविड से बचने के नियमों का पालन करने की अपील की। श्री मोदी ने स्वामित्व योजना का किया शुभारंभ। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। आज 12,359 मामलों की हुई पुष्टि। राज्य सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर नये दिशा निर्देश जारी किए। अब यह इंजेक्शन सीधे अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद देने का आग्रह किया है। श्री मोदी देश भर में स्वामित्व योजना के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। 1 साल पहले पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। आप सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है, वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई पिछले साल की तुलना में अधिक धैर्य और हौसले की मांग करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। श्री मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने महामारी के इस समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून महीने में 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। श्री मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए सभी पंचायतों से दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र का पालन करने का आग्रह किया और उम्मीद जताई कि देश जल्द ही इस महामारी के प्रकोप से उबरकर सामने आएगा। जो भी गाइडलाइन समय समय पर जारी होती है, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र आधुनिक भारत के गांवों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना चाहता है और इसके लिए लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गांव को फाइबर नेट से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज हर घर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हमने आपकी भागीदारी से आगे बढ़ाया। आज गांव में रोजगार से लेकर गरीब को पक्का घर देने तक का जो व्यापक अभियान केंद्र सरकार चला रही है, वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि आज से शुरू हो रही स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी भूमि के स्वामित्व से संबंधित ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे और वे इनकी मदद से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 2021 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। बिहार के 7 जिलों सीतामढ़ी, नालंदा, रोहतास, दरभंगा, समस्तीपुर, गया और औरंगाबाद की 12 पंचायती राज संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इनमें 7 ग्राम पंचायत, 4 पंचायत समिति और 1 जिला परिषद शामिल है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि आज कल की तुलना में मामलों में मामूली कमी दर्ज की गई है। आज 12,359 नए संक्रमितों की पहचान हुई। सबसे अधिक पटना से 2,479 मामले सामने आए हैं। गया से 745, भागलपुर से 695, औरंगाबाद से 676, सारण से 520 और बेगूसराय से 590 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 81,960 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के रिकॉर्ड 3,46,000 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2,19,000 रोगी पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 83.49% है। वहीं इसी अवधि में 2,600 लोगों की कोविड से मौत हुई है। इस समय देश भर में सक्रिय रोगियों की संख्या 25,52,940 है। दानापुर के अंचलाधिकारी विद्यानंद राय का आज कोविड से निधन हो गया। उनका दानापुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इधर सिवान जिले के हुसैनगंज की प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीषा प्रसाद की भी आज कोरोना से मौत हो गई। संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। मुजफ्फरपुर न्यायालय के 7 जज समेत 18 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसे देखते हुए अदालतों में कामकाज 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। इस अवधि में केवल रिमांड जैसे महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। जमुई जिले के झाझा विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक दामोदर रावत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वे अभी अपने पटना आवास पर होम आइसोलेशन में हैं। जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील राजादान ने कोरोना की इस दूसरी लहर में लोगों से संयम से काम लेते हुए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अगर आराम से बैठें, सिंपल दवाइयां खाएं बुखार की, दर्दों की, तो 5-8 दिन में मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ठीक होते हैं। 1-2% को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है और वो अपने लोकल फिजिशियन के साथ कांटेक्ट में रहना है। जब रिलेंटलेस खांसी हो, बुखार ना टूटे और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी या तो डॉक्टर को एकदम समझ आता है, आप वो हॉस्पिटल रेफरल करेंगे। उससे आप बिल्कुल टेंशन नहीं करिए, एंग्जाइटी नहीं करिए, उससे ये तकलीफ बढ़ती है। इसके अलावा बड़ा जरूरी है कि वैक्सीन करना है। राज्य सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य औषधि नियंत्रक रविन्द्र कुमार सिन्हा ने बताया, अब रेमडेसिविर सीधे अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पतालों को मरीजों की संख्या के आधार पर यह सुई उपलब्ध कराई जाएगी। श्री सिन्हा ने बताया कि सहायक औषधि नियंत्रक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो सुई के वितरण की व्यवस्था देखेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य में अब तक 64,63,259 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 77,446 लोगों को टीका लगाया गया। इधर देश में अब तक 14 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड टीका लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह टीका संक्रमण से बचाने के साथ साथ जान के जोखिम को कम करता है। अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो आपको डिजीज नहीं होगी, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं ये कहूं कि मैंने वैक्सीन लगाई और दूसरा शॉट लगाने के बाद 2 हफ्ते हो गए हैं तो मेरे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आपके नाक और गले में कोविड वायरस फिर भी आ सकता है, वो कुछ टाइम वहां पे मल्टीप्लाई भी कर सकता है और आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनी है वो वायरस को आगे नहीं बढ़ने देंगी, उसकी रेप्लिकेशन को रोक देंगी और इसलिए आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी। इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन डिजीज नहीं होगी। आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मामूली सी बीमारी होगी और वो उससे आप ठीक हो जाएंगे।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 मई से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए अतिरिक्त निजी टीका केंद्र स्थापित करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविन पोर्टल निबंधन की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार है और 28 अप्रैल से निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं को मासिक धर्म शुरू होने से 5 दिन पहले और इसके 5 दिन बाद कोविड का टीका नहीं लेना चाहिए। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह खबर पूरी तरह गलत है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा परिवहन के लिए विशेष कॉरिडोर का प्रावधान करने को पत्र लिखा है। वहीं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे कोविड संबंधी सामग्री और उपकरण की सभी खेपों को प्राथमिकता के आधार पर कस्टम संबंधी स्वीकृति प्रदान करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों के रिक्त पदों की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। आज हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया के तहत सभी रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने को कहा। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कर विवादों को निपटाने से संबंधित विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की अंतिम तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। वहीं आयकर अधिनियम के अंतर्गत करों के आकलन की अंतिम समय सीमा भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। न्यायमूर्ति एन वेंकट रमन्ना ने आज भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल कल पूरा हो गया। न्यायमूर्ति रमन्ना लगभग 16 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे और अगले साल 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, दूरदर्शन और आकाशवाणी के YouTube चैनलों पर भी इसे सुना जा सकता है। मन की बात के प्रसारण के तुरंत बाद इसके मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कोविड से बचने के नियमों का पालन करने की अपील की। श्री मोदी ने स्वामित्व योजना का किया शुभारंभ। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। आज 12,359 मामलों की हुई पुष्टि। राज्य सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। अब यह इंजेक्शन सीधे अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।